नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामीनारायण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के पश्चात ज्योतिषियों ने देखा कि इनके हाथ और पैर पर ब्रज ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल का निशान बना हुआ है। इसी समय भविष्यवाणी हुई कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। आने वाले समय में करोड़ों लोगों के जीवन परिवर्तन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आज इनके बारे में आपको बोलेंगे। ऐसा वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामीनारायण का असली नाम घनश्याम पांडे था। इनका नामकरण इनके माता पिता द्वारा किया गया। 5 वर्ष की आयु से ही इनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई। 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण कर ली। शास्त्र अध्ययन में बचपन से ही गहरी रुचि थी। मात्र 11 साल की उम्र में कई मुख्य शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। छोटी सी उम्र में माता पिता का साया उठ गया। कहते हैं कि भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और ये विरक्त हो गए। स्वामीनारायण अर्थात घनश्याम पांडे ने घर त्याग कर भारत दर्शन के लिए निकल पड़े। आषाढ़ मास की दशमी तिथि वर्ष 1792 के दिन सूर्योदय घनश्याम पांडे को नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामीनारायण बनाने के लिए हुआ। वर्षाकाल होने की वजह से सरयू नदी उफान पर थी। इस नदी के किनारे से होकर 11 वर्षीय बालक घनश्याम पांडे गुजर रहा था। वहां पर एक उन्मादी तांत्रिक जिसका नाम कौशिक था की नजर बालक पर पड़ी। उसने बालक को सरयू नदी की बहती हुई तेज धारा में फेंक दिया। कौशिक तांत्रिक को लगा कि ये बालक अब जिंदा नहीं रह सकता है। इस बात से खुश होकर कौशिक तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। खुशी के मारे वह एक विशाल पेड़ से टकरा गया। वृक्ष उसके ऊपर गिर गया, जिससे उस तांत्रिक ने मौके पर ही प्राण त्याग दिए। घनश्याम पांडे सरयू नदी की धारा में बहते जा रहे थे। उनके इरादों के सामने तेज धारा भी कुछ नहीं थी। 12 कोस की दूरी तय करने के बाद वह बालक सरयू नदी के पार पहुंचा। नदी पार करने के बाद इन्हें अद्भुत अनुभूति और खुशी थी। अलौकिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन की यात्रा पूरी करने में उन्हें आनंद आने लगा। इन्होंने अपना नाम बदल लिया। घनश्याम पांडे अब नीलकंठ वर्णी बन गए। खुशी के मारे वह एक विशाल पेड़ से टकरा गया। वृक्ष उसके ऊपर गिर गया, जिससे उस तांत्रिक ने मौके पर ही प्राण त्याग दिए। घनश्याम पांडे सरयू नदी की धारा में बहते जा रहे थे। उनके इरादों के सामने तेज धारा भी कुछ नहीं थी। 12 कोस की दूरी तय करने के बाद वह बालक सरयू नदी के पार पहुंचा। नदी पार करने के बाद इन्हें अद्भुत अनुभूति और खुशी थी। अलौकिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन की यात्रा पूरी करने में उन्हें आनंद आने लगा। इन्होंने अपना नाम बदल लिया। घनश्याम पांडे अब नीलकंठ वर्णी बन गए। यहाँ पर इन्होंने 5 दिनों तक रात्रि विश्राम किया। समीप एक गांव था जिसका नाम अमरपुर था। यहाँ के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। गांव के लोगों को नीलकंठ वर्णी एक युवा साधु लगे और लोगों ने उनके सम्मान में मिठाइयाँ, फल और कई व्यंजन सजा दिए। अमरपुर गांव के लोगों ने नीलकंठ वर्णी से कहा कि कुछ फल और व्यंजन आप बचाकर रख लीजिएगा, आने वाले समय में आपके काम आएगा। लेकिन नीलकंठ वर्णी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचता और भविष्य की चिंता करता तो घर का कतई त्याग नहीं कर पाता, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। राह में आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी ने देखा कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे 4 से 5 साधु बैठे हैं। उन्होंने नीलकंठ वर्णी से पूछा कि हे बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो और अकेले इन भयानक जंगलों में कहाँ जा रहे हो? नीलकंठ वर्णी ने उन्हें जवाब दिया है कि मैंने घर परिवार सब त्याग दिया है। जिस शरीर को तुम देख रहे हो यह सिर्फ आत्मा स्वरूप है।
जब नीलकंठ वर्णी उन्हें दिव्य पुरुष लगे तो वह सभी साधु नीलकंठ वर्णी के साथ चल पड़े और उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। थोड़ा दूर चलने के बाद सभी साधु और नीलकंठ वर्णी रात्रि विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके। घने जंगल और जंगली जानवरों की डरावनी आवाज के चलते सभी साधुओं ने निर्णय लिया कि वह वृक्ष के ऊपर जोली लटका कर सोएंगे, जबकि नीलकंठ वर्णी उस वृक्ष के समीप जमीन पर ही लेट गए। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। जब सियार की आवाज सुनी तो सभी साथी नींद खुल गई और उन्होंने नीचे देखा कि एक सियार नीलकंठ वर्णी के समीप बैठा है। पहले तो वह सभी डर गए, बाद में जब सुबह हो गई तो वह नीचे उतरे और नीलकंठ वर्णी के पैरों में नमन किया। सुबह होते ही नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ की तरफ बढ़ने लगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हरिद्वार पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया। यहाँ पर मौजूद सैकड़ों साधु संतों को भी नीलकंठ वर्णी का सानिध्य प्राप्त हुआ और साधु संतों का इन्होंने कल्याण भी किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़े के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती भी नीलकंठ वर्णी के साथ रहे और नीलकंठ वर्णी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। यहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण का मंदिर मौजूद था। नीलकंठ वर्णी लक्ष्मण जी के मंदिर में गए और उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर लक्ष्मण जी वहां पर साक्षात प्रकट हुए और नीलकंठ वर्णी के पैरों में गिर गए। यह देखकर नीलकंठ वर्णी ने भगवान श्री राम का रूप लेकर लक्ष्मण जी को दर्शन दिए। कहते हैं कि माता गंगा ने भी स्त्री का रूप धारण करके उपहार स्वरूप कई फल और मिठाइयां नीलकंठ वर्णी को समर्पित किए थे। लक्ष्मण जी को लगा कि नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामी नारायण प्यासे होंगे, इसलिए वह दौड़कर गए और मां गंगा से पवित्र जल लेकर आए। लक्ष्मण जी का सेवा भाव देखकर भगवान स्वामी नारायण बहुत प्रसन्न हुए और लगभग वहां पर 10 दिनों तक विश्राम किया। यहाँ से निकलने के बाद घनश्याम पांडे, भगवान स्वामी नारायण, नीलकंठ वर्णी सहजानंद जी स्वामी कुछ भी कह लो अलकनंदा नदी के समीप पहुँचे। यह वही स्थान था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की याद में उद्धव जी ने वियोग किया था। नारद जी द्वारा बताए गए श्रीपुर नामक शहर में रुके। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। मानसरोवर और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए नीलकंठ वर्णी पहाड़ की ऊंचाई और बर्फ की चिंता किए बिना बर्फीले पहाड़ पर मदमस्त होकर चढ़ने लगे। नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ पहुंच गए और वहां पर दर्शन किए, साथ ही दीपावली तक यहीं पर रुके। यहां पर पंजाब प्रांत के राजा रणजीत सिंह अभी दर्शन करने आए थे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात उन्होंने एक बाल योगी को देखा और उनकी दिव्यता देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। दूसरे भाग में बाकी कहानी आपको बोलेंगे।